सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग। जितनी ज्यादा परेशानियां होंगी उतना आपको सीखने का मौका मिलेगा, उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आगे के लिए, जिससे आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे जो सेम सिचुएशन में फंस चुके हैं जिसमें कभी आप थे। दूसरी चीज ये है कि चलो मान लो आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी लाइफ बोरिंग होती जाएगी जिससे आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट की कमी हो जाएगी। इससे रिलेटेड ऑथर ये कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा अपने डिफिकल्ट एक्सपीरियंस से ही तो सीखते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी लाइफ में नेगेटिव सोच सोच के पूरी लाइफ बिता देते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, लेकिन हम उन सिचुएशंस को ग्रेट टीचर्स की तरह नहीं देखते जो कि हमें करना चाहिए। पेन, दर्द टीचर होता है और फेलियर हाईवे टू सक्सेस होता है। आप गिटार बजाना नहीं सीख सकते जब तक आप गलत ना बजाओ। आप पैरों में चलना नहीं सीख सकते जब तक आप गिरो नहीं। आप ड्राइविंग करना नहीं सीख सकते जब तक आप गाड़ी 1 या 2 बार ठोक ना दो। इसीलिए अपनी ट्रबल्स को एज अ ब्लेसिंग की तरह देखने की जरूरत है। अपने रास्ते में आने वाले ब्लॉक्स को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज करो एंड लर्न हाउ टू टर्न योर वाउंड इनटू विजडम। हमारा कैरेक्टर शेप अप करता है जब हम टफेस्ट एक्सपीरियंस से होके गुजरते हैं लाइफ के। ये हमें एज अ ह्यूमन और निखार देते हैं। आप इन्हीं सिचुएशंस में अपने आप को पहचानते हो और ऐसा जानते हो कि वो स्ट्रेंथ हमारे ही तो अंदर है। ऑथर कहते हैं कि जब भी कभी लाइफ में मैं हार्ड सिचुएशन से गुजरता हूँ तब मुझे रेनियर रिल्के के वर्ड्स हेल्प करते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए कि पेशेंस रखो उन चीजों के लिए जो भी अनसॉल्व्ड हैं तुम्हारे अंदर। क्वेश्चन करने से प्यार करो, आंसर्स को मत ढूंढो। इट्स ओके समटाइम कि हम आंसर लेस रहें। आपको आंसर अभी इसीलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आप उनको लिव अप नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को ढंग से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। उस सिचुएशन में जियो और शायद आपको आंसर भी खुद ही मिल जाए। लाफ मोर। इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट ये है कि लाफ मोर, जितना हम हंसते हैं उतना हम अपने माइंड को सिग्नल देते हैं डोपामीन रिलीज करने का। एज ए रिजल्ट हम एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक 4 साल का बच्चा 300 बार हंसता है दिन में, वहीं एक एवरेज अडल्ट दिन में 15 बार हंसता है। अपनी स्ट्रेस के कारण हम हंसना भी भूल गए हैं। डेली लाफ्टर से हमारे मूड को एलिवेट मिलता है। ये हमारे मूड को प्रमोट करता है क्रिएटिविटी की तरफ और मोर एनर्जेटिक होने में। कॉमेडियन स्टीव मार्टिन कहते हैं कि मैं रोज सुबह 5 मिनट शीशे के आगे हंसता हूँ, तभी मैं क्रिएटिव रह पाता हूँ और मेरा दिन अच्छे नोट पे शुरू और खत्म होता है। लाफ्टर थेरेपी वैसे हमारी इलनेस को क्योर करने में भी काम करती है। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर विलियम जेम्स कहते हैं कि वी डोंट लाफ, हम हंसते नहीं हैं क्योंकि हम खुश नहीं हैं, हम जब खुश होते हैं तभी हम हंसते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो हर हफ्ते वीडियो स्टोर में जाता है और सारी कॉमेडी मूवीज एंड बुक्स लेके आता है एंड खूब जोर से ठहाके मार के हंसता है और वो ऐसे ही अपना पूरा दिन स्पेंड करता है बजाय फ्यूचर की फिक्र करके। अब ऐसा भी नहीं है कि हमको फ्यूचर ही प्लान नहीं करना, हमको उसके बारे में सोचना है मगर कम। वो ज्यादा अवेयरनेस एंड लाइटर फील करता है ऐसे करके। क्यों ना हम भी लाफ्टर टेक्निक फॉलो करें और रिकनेक्ट कर पाए अपनी प्लेफुल साइड से और एंजॉय कर पाए वो सेंसेशन जो हमारे पेट में होती है हंस के। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि क्योंकि हमारा पूरा दिन टाइम के अकॉर्डिंग चलता है कि इस टाइम पे हमको ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जाना है और इस टाइम में वापस घर आना है एक्सेट्रा। ये काम तो हम रोज करते हैं, इसीलिए ये सब करना हमें याद रहता है। इससे रिलेटेड ऑथर ये कहते हैं कि इन डेली कामों को करने के लिए हमें टाइम देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली डिजाइंड हो जाती है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही कहता है कि स्पेंड सम ऑफ योर डेज विदाउट योर वॉच। ऑथर कहते हैं कि लास्ट ईयर मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे रियलाइज हुआ कि मोस्ट ऑफन करना चाहिए। मैं अपनी घड़ी घर में भूल गया एंड मैंने सारा दिन विदाउट घड़ी के स्पेंड किया एंड मुझे ये रियलाइज हुआ उस दिन घड़ी के अकॉर्डिंग जीने के बजाय मैं उस दिन मोमेंट में जी रहा था, अपने तरीके से जी रहा था और जो मन में आ रहा था वो कर रहा था। मुझे टाइम का बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं हुआ और उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं ह्यूमन बीइंग था ना कि ह्यूमन डूइंग। जब मैं अपने सारे काम निपटा के बुक पढ़ने लगा तो मानो बुक के सारे इंस्टेंस, सारे कैरेक्टर मेरी आंखों के सामने आने लगे। मैं वो मोमेंट फील कर पा रहा था जो बुक में लिखे थे। मैं जो पढ़ रहा था वो मेरे सामने हो रहा था। मैंने वो डिस्कवर किया जो मैंने जीते जी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैंने अपना बाकी का दिन बुक स्टोर में स्पेंड किया, अपने बच्चों के साथ मूवी देखी, उनका फेवरेट म्यूजिक सुना और नथिंग कॉम्प्लिकेटेड।
हमें अपनी लाइफ को फुलेस्ट जीने के लिए एक्साइटिंग होना चाहिए। हर वो चीज करनी चाहिए जिसे करने के लिए आपका दिल बोले, जिन्हें करने से आपको डर लगे, जिसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो। तभी आप कुछ नया और इनोवेटिव कर पाओगे। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। लाइफ में एंथुसियाज्म बरकरार रखने के लिए ज्यादा रिस्क लेने चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी बिल्डिंग से कूद जाओ। इसका ये मतलब है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना आना चाहिए। अपनी लाइफ फुलेस्ट जीने के लिए रिस्क लेना स्टार्ट करो। अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलो। अनकंफर्टेबल होने में खुश रहो और उस पाथ में चलो जो लीस्ट ट्रेवल्ड हो, मीन्स जिसमें कोई चला ना हो। हाँ, आपको अपने मन मुताबिक चलने में परेशानी तो आएगी, लेकिन आप वहाँ पहुँच पाओगे जहाँ कोई नहीं पहुँचा। इसका ये मतलब है कि अगर आप भेड़ चाल में चलोगे तो आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ सब पहुँचते हैं, और आपको उसमें मजा भी नहीं आएगा और आप वो सारी चीजें पाओगे जो ऑलरेडी सारे लोग पा रहे हैं। लेकिन जब आप भेड़ चाल से उलट अपने मन मुताबिक चलोगे, आप अपनी ही बनाई हुई मंजिल में पहुँचोगे जहाँ पहुँचने वाले आप पहले इंसान होंगे। अपने टाइम को अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करने के लिए स्पेंड करो। ऑफ कोर्स आपको फेलियर्स भी मिलेंगे, बट वो आपको लर्निंग देंगे जीत के लिए। जैसा कि ऑथर के पिताजी कहा करते थे कि पेड़ में सबसे ज्यादा फल उसके ऊपरी छोर में होते हैं। आप जितनी ज्यादा डीप डाइव मारोगे उतने ही मोती के नजदीक जाओगे। और सही मायनों में इंसान वही होता है जो बार बार नीचे गिरने से भी फिर से उठने का करेज रखता है अरीना में, और दोबारा उससे भी ज्यादा पावरफुल पंच खाने के लिए रेडी रहता है लाइफ में। हमेशा क्रेडिट उस इंसान को दिया जाता है जो एक्चुअली हर प्रॉब्लम को फेस करता है, जो बार बार खड़ा होने का साहस करता है, जिसे हार से ज्यादा दुख दोबारा न खड़ा होने का होता है। उसे पता है चलो हार भी जाए कोई नहीं, बट आखिरी दम तक लड़ना है। और यही चीज उस इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। एंथुसियाज्म रहने के लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपनी लाइफ जीना आना चाहिए। जब एक्टर केविन कॉस्टर से पूछा गया कि आप अपनी लाइफ अप्स एंड डाउन्स को कैसे मैनेज करते हो, तो वो कहते हैं कि मैंने एक न्यूट्रल स्टांस रखना चालू कर दिया है। चाहे लाइफ अच्छी हो या बुरी, मैं हमेशा अच्छी और बुरी सिचुएशन में न्यूट्रल सामान्य रहने की कोशिश करता हूँ। मतलब जब मैं किसी अच्छे मोमेंट से गुजर रहा होता हूँ तो मैं ज्यादा खुश नहीं होता, ज्यादा एक्साइट नहीं होता, और जब मैं कभी बैड सिचुएशन से गुजर रहा होता हूँ तो भी मैं ज्यादा दुखी नहीं होता। उस टाइम मैं अपने आप को सामान्य न्यूट्रल रखने की कोशिश करता हूँ, एंड मैं चीजों को जैसी वो हैं एक्सेप्ट करता हूँ। एंड यही लाइफ का असली पाथ है। हम अपनी लाइफ में ट्रैवलर्स की तरह हैं जो अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि उसने अपनी लाइफ में हार्ड टाइम न फेस किया हो। हार्ड टाइम से डरने के बजाय उसे एक्सेप्ट करो, उससे लड़ो एंड आगे बढ़ो। क्यों ना हम आउटकम्स में न फोकस करके सिर्फ उन्हें एक्सपीरियंस करें फुलेस्ट। आई मीन काम तो करना ही है, बट उसे मजे लेके करो। मोर देन आउटकम्स, उस काम को प्रेजेंट में रह के करो 100% देके। अगर आप ट्रैकिंग नहीं करोगे तो माउंटेन के टॉप तक नहीं पहुंच पाओगे, और वहां से आपको ब्रेथ टेकिंग व्यू भी एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलेगा। फेलियर्स कुछ नहीं होते, वो होते हैं रिजल्ट, जिनको हमने परसेप्शन दे दिया है पास या फेल का। लाइफ में सिर्फ लेसन्स होते हैं, ट्रेजेडीज नहीं। प्रॉब्लम्स भी कुछ नहीं होती, वो होती हैं अपॉर्चुनिटी। उस इंसान के पास वाकई में विजडम है जिसे प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना आता है। हमें ना कभी भी कम में सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। जब तक आपके मन में सीखते रहने का जज्बा है तब तक आपको कोई बीट नहीं कर सकता। और इस पॉइंट को वैसे हम वीडियो के शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें उन्हें एज अ लर्निंग लेना चाहिए। इससे रिलेटेड ऑथर ये कहते हैं कि हमें नई नई मूवीज देखनी चाहिए जिससे आप नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीख पाएं कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। यह आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपडेट रखता है। ऑथर कहते हैं कि मैं मोस्ट ऑफन अपने बच्चों को मूवीज के लिए लेके जाता हूँ जहाँ हम मूवीज की इमेजिनेशन में डूब जाते हैं पॉपकॉर्न खाते हुए, और हम अक्सर बाहर हंसते हुए आते हैं। और जब मैं अपने स्पीकिंग सेशंस के लिए जाता हूँ अलग अलग शहरों में, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि वहाँ लगी रिसेंट मूवी को जरूर देखूं जो मुझे मेरे अंदर का ड्रीमर जगाने में हेल्प करती है, हमारे अंदर की एंडलेस पॉसिबिलिटीज भी जगाती है। ऑथर कहते हैं कि मैंने एक मूवी देखी जो मेरे अंदर अपनी छाप छोड़ गई। वो इटालियन मूवी थी लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिसमें एक पिता और एक बच्चे के बीच की रिलेशनशिप दिखाई गई थी। वो दोनों बहुत क्लोज थे और अच्छा टाइम साथ में स्पेंड कर रहे थे। सडनली उन दोनों को ना किडनैप कर लिया जाता है और उनके घर से कहीं और रख दिया जाता है, किसी नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। और रेस्ट ऑफ द मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह एक बाप अपनी लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाता है अपने बच्चे को न सिर्फ बचाने के लिए बल्कि उसको उस हॉरिफाइंग कैंप में खुश करने के लिए भी।
एंड में पिता अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है बच्चे के लिए एंड उसे छोड़ के चला जाता है। ये फिल्म ये मैसेज कन्वे करती है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इसे वक्त से पहले जी लो। एक अच्छी मूवी आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है उन चीजों के लिए जो चीज लाइफ में बहुत छोटी है लेकिन आपको एंथुसियाज्म प्रोवाइड कराने में वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता विदाउट एंथुसियाज्म। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।